दोस्तों, बिहार में आज सिर्फ वोटिंग नहीं हो रही है, लोकतंत्र का लाइव टेस्ट चल रहा है। एक तरफ बम्पर वोटिंग का उत्सव हो रहा है तो दूसरी तरफ बूथों के भीतर खेल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता पक्ष बूथ को प्रचार केंद्र बना चुका है और चुनाव आयोग वो जैसे नींद में नहीं नींद का नाटक कर रहा है। चलिए दोस्तों, खोलते हैं इस बूथ के भीतर के खेल की परतें जो बिहार के लोकतंत्र की साख पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। भीड़ ऐसी है कि बूथों के बाहर लंबी कतारें हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब निकल पड़े हैं वोट करने। सुबह 11 बजे तक 31.38% वोटिंग, यानी पहले चरण से भी ज्यादा रफ्तार। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग का ग्राफ बढ़ा, शिकायतों का ग्राफ भी आसमान छूने लगा। आरजेडी ने बकायदा कुछ वीडियो और फोटो शेयर किए हैं जो पोलिंग बूथ के अंदर के खतरनाक सीन दिखा रहे हैं। रूनी सैयदपुर के आदर्श मध्य विद्यालय बूथ नंबर 270 की तस्वीर आरजेडी ने शेयर की है। और तस्वीर में क्या दिखा? जेडीयू का पोलिंग एजेंट मतदाताओं को बैलेट पेपर दिखाकर समझा रहा है, तीर पर निशान लगाइए। मतलब बूथ के भीतर चुनाव प्रचार हो रहा है। कानून साफ कहता है कि पोलिंग बूथ के अंदर किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ एजेंट खुलेआम वोटर को प्रभावित कर रहा है। आरजेडी का कहना है कि चुनाव आयोग देख रहा है पर कर कुछ नहीं रहा। दूसरी बड़ी शिकायत आई रक्सौल विधानसभा के बूथ नंबर 227 पर 3 घंटे में सिर्फ 105 वोट पड़े। आरजेडी का आरोप है कि जानबूझकर वोटिंग की स्पीड घटाई जा रही है ताकि विपक्षी वोटर लौट जाएं। पहले चरण में भी यही पैटर्न देखा गया था, धीरे धीरे वोट डालो, माहौल ठंडा करो। क्या ये सिस्टम की विफलता है या सुनियोजित साजिश है? आरजेडी ने चुनाव आयोग को चेक कर पूछा है कि इलेक्शन कमीशन जवाब दो, लोकतंत्र की स्पीड कौन घटा रहा है? एक और वीडियो सामने आया मोतिहारी विधानसभा बूथ नंबर 229 और 230 के। वीडियो में दिखा कि बीजेपी पोलिंग एजेंट वोटरों को पर्चे बांटते हुए दिखा, जिन पर चुनाव चिन्ह बने हैं और लोगों को समझाते हुए कि किसे वोट देना है। आरजेडी का साफ आरोप है कि ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। मतदान केंद्र को प्रचार केंद्र बना दिया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर चुप है। कोई बयान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, जैसे सब कुछ देख कर भी अंधा बनना ही नया नियम हो गया हो। अब आते हैं इमामगंज विधानसभा के बूथ नंबर 78 और 79 पर। आरजेडी ने नामों के साथ दो महिलाओं पर आरोप लगाया, अंतरा और मीना, जो जीविका दीदी के रूप में बूथ पर ड्यूटी पर थी। उन पर आरोप है कि वे बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं को मदद के बहाने अंदर ले जाकर कह रही थी, कढ़ाई पर वोट डालो, नहीं तो सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। कढ़ाई यानी जीता नाम मांझी की पार्टी का सिंबल है। अब सवाल ये कि क्या सरकारी स्कीम की दीदी बन गई राजनीतिक प्रचारक दीदी? कांग्रेस ने भी बगहा विधानसभा की तस्वीरें शेयर की हैं। कहा गया कि बूथ नंबर 146, 147, 148 पर जीविका दीदी महिलाओं को भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित या यूं कहें मजबूर कर रही है। वीडियो में महिलाएं बैठी हैं और उनके बीच बीजेपी का प्रचार चल रहा है। चुनाव आयोग को टैग करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि जब मतदान चल रहा है उसी वक्त प्रचार क्यों चल रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता को आराम करने भेज दिया है? पहले चरण के मतदान में भी कई जगह ऐसे ही आरोप लगे थे। कुछ वीडियोस पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी, कुछ पर मौन साध लिया। लेकिन दूसरे चरण में ये तस्वीरें देखकर एक बात साफ हो गई है, बिहार की पोलिंग अब सिर्फ जनता की नहीं रही, अब ये रणनीति की लड़ाई बन गई है। रोहतास के करघर विधानसभा क्षेत्र की अखोड़ी पंचायत के लहुई बिशपुरा गांव में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। कारण ये कि स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हुआ था। गांव के 175 और 176 नंबर बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ा। हालांकि प्रशासन पहुंचा, समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा बरकरार है। बिहार की जनता लोकतंत्र में भरोसा रखती है, पर जब बूथ के भीतर ही धांधली दिखती है तो भरोसे की नींव हिलती ही है। एक तरफ वोटर कहता है कि मैं लोकतंत्र का हिस्सा हूं, दूसरी तरफ सिस्टम दिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ एक प्रक्रिया, भावना नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस का आरोप एनडीए पर है। एनडीए की तरफ से जवाब आता है कि ये विपक्ष का डर है और बीच में फंसा है बिहार का मतदाता, जो बस चाहता है कि उसका वोट उसकी मर्जी से गिने जाए, किसी के दबाव में नहीं। वोट सिर्फ उंगली पर लगी स्याही नहीं होती दोस्तों, ये उस देश की सूरत तय करती है जिसमें हम रहते हैं, जीते हैं। अगर बूथों पर इस तरह खेल होगा तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा, आत्मा खो देगा। और चुनाव आयोग अगर अब भी सोने का नाटक करता रहा तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, उस वक्त आप कहां थे जब लोकतंत्र का मखौल उड़ रहा था? बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग ऐतिहासिक स्तर पर है। रिकॉर्ड वोटिंग, रिकॉर्ड शिकायतें और रिकॉर्ड चुप्पी भी है। आरजेडी और कांग्रेस ने दर्जनों वीडियो शेयर किए हैं।
पोलिंग एजेंट, जीविका दीदी, बूथ के भीतर प्रचार, धीमी वोटिंग, वोट बहिष्कार, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जवाब बिल्कुल सन्नाटा। वोटिंग बम्पर हुई है, लेकिन पारदर्शिता गायब लगती है। बिहार में लोकतंत्र की परीक्षा जारी है। अब देखना यह है कि जनता पास होती है या फिर इस सिस्टम का फेल्योर पास होता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।